Hello everyone, I am Dr. Pooja and I am a neurologist currently associated with Metro Group of Hospital। और आज हम लोग बात करेंगे पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में। तो जो पार्किंसंस डिसीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट जो अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा लैकिंग है। एंड आई होप विद दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हेल्प इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ पार्किंसंस डिसीज़? जो पार्किंसंस डिसीज़ इज़ बेसिकली अ मूवमेंट डिसऑर्डर। ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर की बीमारी है। एंड वाई डज इट अकर? ये होता क्यों है? तो जो पार्किंसंस डिसीज़ है वो बेसिकली एक बेसल गैंग्लिया डिसफंक्शन की वजह से होता है। जो बेसल गैंग्लिया है वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जहाँ से डोपामिन नाम से जो एक केमिकल होता है वो रिलीज होता है। और पार्किंसंस डिसीज़ के केस में बेसल गैंग्लिया डिसफंक्शन की वजह से ये जो डोपामिन है ये बनना बंद हो जाता है और पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिसीज़। पार्किंसंस डिसीज़ के सिम्टम्स होते क्या हैं? इसके जो सिम्टम्स हैं वो मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सो नंबर 1 इज ब्रेडिकाइनेसिया, सेकंड इज रिजिडिटी, थर्ड इज ट्रेमर्स एंड फोर्थ इज पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो जो पहला सिम्टम है वो है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया में होता क्या है? स्लोनेस ऑफ द बॉडी। और ये जो स्लोनेस है वो हर एक बॉडी की एक्टिविटी में नजर आती है, जैसे कि स्लोनेस इन ईटिंग, स्लोनेस इन वॉकिंग, स्लोनेस इन राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड जो सिम्टम होता है वो होता है ट्रेमर्स। ट्रेमर का मतलब होता है कंपन। कंपन जो स्टार्ट होती है वो यूजली एक हाफ ऑफ द बॉडी में स्टार्ट होती है, इधर राइट और लेफ्ट। नंबर 3 इज रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। जब पेशेंट मूव करता है तो उनको स्टिफनेस फील होती है किसी भी हाफ ऑफ द बॉडी में। ये पार्किंसन का तीसरा सिम्टम है। और लास्ट में जो सिम्टम है वो है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, जहां पर पेशेंट को पोस्चर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये 4 मेन सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस डिसीज के। नंबर 1 ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर्स, रिजिडिटी एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। सो नाउ कमिंग ऑन टू द डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन डिसीज। हम लोग पार्किंसंस डिसीज का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? सो जो पार्किंसंस डिसीज का डायग्नोसिस है वो बेसिकली हम लोग क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे बनाते हैं। जो 4 सिम्टम्स मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं उसके बेसिस पर ही हम लोग पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं। बट कुछ केसेस में जहां हम लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है वहां हम लोगों को कुछ टेस्ट रन करने पड़ते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन टेस्ट हम एडवाइस करते हैं दैट इज डोपा पेट ब्रेन, जिसके बेसिस पे हम कंफ्यूजन वाले केसेस में बीमारी को पकड़ लेते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज। जो पार्किंसंस डिसीज का ट्रीटमेंट है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज मेडिसिन एंड नंबर 2 इज सर्जरी। हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन से, जहां पर हमें पेशेंट को कुछ दवाइयां देनी होती हैं जिसमें डोपामिन नाम से केमिकल होता है। मोस्ट कॉमन दवाइयां होती हैं सिंडोपा, जो काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। स्टार्टिंग जब बीमारी की होती है तो दवाइयों से स्टार्टिंग की जाती है और लास्ट में अराउंड 10 साल के बाद कुछ मरीजों में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है, जिसको हम DBS बोलते हैं, दैट इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जहां मरीज के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स डालकर उसको एक्टिवेट किया जाता है थ्रू अ बैटरी। तो ये जो सर्जरी है ये कुछ लोगों में ही एडवाइस की जाती है, दैट टू आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ द डिसीज। और नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस या पेशेंट के बीमारी के बढ़ने के चांसेस कितने होते हैं? ये बीमारी ट्रीटेबल है अगर टाइमली इसका डायग्नोसिस किया जाए विद ट्रीटमेंट, विद ईदर विद मेडिसिन और सर्जरी, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। तो आई होप विद दिस वीडियो हम लोग जो अवेयरनेस है रिलेटेड टू पार्किंसंस डिसीज उसको ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं, सो दैट टाइमली जो बीमारी की डायग्नोसिस है वो टाइमली हो जाए और ट्रीटमेंट काफ़ी लोगों को मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।